गलती नहीं है, अफवाह फैलाने क्या गलती है भैया। नॉर्मलाइजेशन की बात हम लोगों ने किया था और नॉर्मलाइजेशन लागू आपने किया। आप खुद करें तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। आपने 2 जगह 2 बार परीक्षा लिया तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। दूसरी बात, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, एक अंधा आदमी भी जानता है, तो निश्चित रूप में गड़बड़ी हुई। और तीसरा, अफवाह क्या फैलाया है हम लोगों ने, जिसने अफवाह फैलाया उसको कुछ नहीं, और जो कुछ नहीं किया उस पर सब कुछ। हमको समझ में नहीं आया कि नोटिस क्यों भेजा गया, जबकि किसी भी तरह का हम लोग गलत काम नहीं किए थे। क्योंकि दो डिमांड हम लोग की थी स्पष्ट रूप से, नॉर्मलाइजेशन की, जो कि परमार साहब ने भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और उसके बावजूद नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ, उसकी बात हम लोग थी। और दूसरी, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी। लेकिन जहाँ तक बात है नोटिस का, तो बोनाफाइड नहीं है, इंटेंशनली मतलब परेशान करने के लिए किया गया है। और ये लोग लॉ अवॉइड पर्सन है, कोई ब्रीच ऑफ पीस वाला आदमी है नहीं लोग। बीपीएससी 17वीं मामले को लेकर देखिए तमाम अनेक शिक्षकों को नोटिस भेजा गया था, जिसमें गुरु रहमान सर का नाम शामिल है। जहां गुरु रहमान सर आज पटना के कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पर ये हाजिर हुए थे। इस वक्त रहमान सर के वकील है, हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या कुछ सुनवाई में हुई है, किस तरीके से सुनवाई हुई है? ऐसा है कि 126 जो नया BNSS आया है, ओल्ड CRPC में 107 था, ब्रीच ऑफ पीस उसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए नोटिस आया था और नोटिस का हम लोग कंप्लायंस किए हैं, और हमारे रहमान सर भी हैं साथ में। तो हम किसी ऑर्डर को डिसोबे नहीं किए हैं, न करेंगे, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। तो हम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन हम लोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है नोटिस का, तो बोनाफाइड नहीं है, इंटेंशनली मतलब परेशान करने के लिए किया गया है। और ये लोग लॉ अवॉइड पर्सन है, कोई ब्रीच ऑफ पीस वाला आदमी है नहीं लोग। तो यही है, हम लोग आज अपीयर कर गए हैं। SDO साहब की आज अनुपस्थित थे, वो थे नहीं। हम लोग को चूँकि फिजिकल डायरेक्शन था कि आना है, तो फिजिकली आए हुए थे। कोर्ट में अपना इनका रिप्रेजेंटेशन फिजिकली हुआ है, और अगली तिथि जो है 6/6 को रखी गई है। 6/6 को फिर हम लोग इसकी सुनवाई में हम लोग उपस्थित। रहमान सर क्या कहेंगे, नोटिस भेजा गया था आपको, आज हाजिर हुए हैं, क्या हमको समझ में नहीं आया कि नोटिस क्यों भेजा गया, जबकि किसी भी तरह का हम लोग गलत काम नहीं किए थे। क्योंकि दो डिमांड हम लोग की थी स्पष्ट रूप से, नॉर्मलाइजेशन की, जो कि परमार साहब ने भी कहा था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, और उसके बावजूद नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ, उसकी बात हम लोग थी। और दूसरी, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी, और उसकी बात हम लोग उठाए थे। और रही बात की क्वेश्चन लीकेज की बात, तो हम लोगों ने की भी नहीं थी। जिसने किया था उस पर किसी तरह का बात नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पर को नोटिस दिया गया। तो हम लोग कानून को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, इसलिए हम लोग आज प्रेजेंट हुए थे। और 6 जून को फिर अगला मीटिंग ये है, डेट है, तो उस 6 तारीख को आएंगे। अफवाह फैलाने का भी आरोप लगा रहा है। हाँ, तो अफवाह फैलाने का आरोप है, तो उसका हम लोग जवाब देंगे। हमारे एडवोकेट है विनय मिश्रा, वो आपको इसका जवाब देंगे, तो प्रॉपर रिप्लाई दिया पुख्ता प्रमाण देंगे रहमान। हाँ बिल्कुल, कोई गलती है ही नहीं, गलती नहीं है, अफवाह फैलाने क्या गलती है भैया। नॉर्मलाइजेशन की बात हम लोगों ने किया था और नॉर्मलाइजेशन लागू आपने किया। आप खुद करें तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। आपने 2 जगह 2 बार परीक्षा लिया तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। दूसरी बात, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, एक अंधा आदमी भी जानता है, तो निश्चित रूप में गड़बड़ी हुई। और तीसरा, अफवाह क्या फैलाया है हम लोगों ने, जिसने अफवाह फैलाया उसको कुछ नहीं, और जो कुछ नहीं किया उस पर सब कुछ। ये गलत है, लेकिन फिर भी कानून का पालन हम लोग करने वाले लोग हैं। जब जब हम लोग को बुलाया जाएगा हम लोग आएंगे। आज SDO साहब नहीं थे, इसलिए हम लोग अपना फिजिकल प्रदेश मांगा गया था, हम लोग चले। हमारे एडवोकेट साहब विनय मिश्रा सर जो है अपना सब कुछ जमा कर दिया। फिर 6 जून को है, 6 जून को हम लोग आएंगे। माना जाए निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है इसमें, ये हम कैसे कहते हैं कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है? अभी जवाब मांगा जा रहा है, अगर और जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि कानून सोच समझ के काम करती है, और हमारे बाकी जवाब हमारे एडवोकेट साहब देंगे। देखिए, जो सुनवाई है आगे की तय की गई है 6/6 को, जहां पर गुरु रहमान सर पहुंचेंगे। इसके साथ ही गुरु रहमान सर के साथ और भी लोग हैं। 11 लोगों को नोटिस भेजा गया था, जहां अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया था। ऐसे में गुरु रहमान सर से हमने बात की, इसके साथ ही उनके वकील से हमने बात की है। उनका क्या कुछ कहना आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। गुरु रहमान सर ने साफ तौर पर कहा है कि पुख्ता सबूत हम देंगे। ऐसे में हमने कोई अफवाह नहीं फैलाया है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो हमने मांग की थी वो जायज़ मांगे है, और प्रमाण जो है आने वाले समय में देंगे रहमान सर। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे रहमान सर, उनके अधिवक्ता आपने सुना है।